गाइस आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वोकैब सेक्शन के ऊपर में। अगर आप भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको वोकैब सेक्शन के अंदर में इश्यू आ रहा है, चाहे आप बिगिनर हो और आपने एक बार भी वोकैब सेक्शन को खत्म नहीं किया है स्टार्ट से लगाकर एंड तक, चाहे आप सिनोनिम, एंटोनिम, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चाहे आप फ्रेजल वर्ब, किसी को भी आपने खत्म नहीं किया है, या फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो और आपने पूरा का पूरा ना वोकैब सेक्शन को एक बार खत्म करके रखा है, लेकिन जब आप मॉक देते हो तो आपको मॉक के अंदर में जो क्वेश्चन आता है ना, उस समय आपको उस वोकैब का मतलब ही याद नहीं आता है कि मैंने आपको क्या पढ़ा था। मैंने बुक के अंदर ब्लैक बुक हो गया, समुद्र मंथन हो गया, उसमें मैंने इसका मतलब पढ़ा तो है लेकिन मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। अगर आप भी ऐसा कुछ दिक्कत फेस कर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि यार मैंने जो पढ़ाई की है वोकैब की वो मैं पूरा का पूरा भूल रहा हूं, तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपका ये जो वोकैब का इश्यू है ना वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको वोकैब के अंदर में फिर वापस कभी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद जो जो मैं पॉइंट्स बताऊं वो अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हैं शुरू से एंड तक तो आपको वोकैब A to Z परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, मॉक देना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, बस आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम लोग बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको A to Z डिटेल के अंदर में सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि अगर इस चैनल के ऊपर में आप नए हो ना तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब बात आती है कि सब्सक्राइब करना क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर में आपके चल रही है वन शॉट सीरीज और मैथ सिलेक्शन सीरीज। ठीक है, मैथ सिलेक्शन सीरीज। तो अगर आपको मैथ्स के अंदर में कुछ भी डर लगता है, अगर सिंगल एक सेकंड का भी डर लगता है, आपको थोड़ा सा भी डर लगता है ना, ठीक है, तो आपका ये अगर आप दोनों सीरीज कर लेते हो तो आपका मैथ्स के अंदर में पूरा का पूरा फियर आपका खत्म हो जाएगा। हमारे पास में सीजीएल को अभी लगभग 90 दिन बाकी है, 90 दिन, और 90 दिन के अंदर में अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना है A to Z, तो मेरी ये जो वन शॉट सीरीज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की रहेगी। ठीक है, इसके अंदर मैं जो जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं ना आपको A to Z खत्म करवा दे रहा हूं एक ही लेक्चर के अंदर में, एक ही वीडियो में पूरा खत्म। 5 से 6 घंटे का लगभग एक वीडियो है हर वीडियो, और उसके अंदर में आपको A to Z खत्म हो जाएगा, जिसमें मैं सारे टाइप्स कवर करवा रहा हूं। एक भी ऐसा नहीं है कि आप कोर्स कर रहे हो और कोर्स में तो ज्यादा मिल रहा है और वन शॉट में कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अब वन शॉट किसी भी एक लेक्चर को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा वन शॉट करने के अंदर में और किसी का कोर्स करने के अंदर में कुछ फर्क है या नहीं है। नहीं, आपके 400-500 घंटे का कोर्स भी आपको जो चीज देगा ना वो पूरी की पूरी चीज मैंने इसमें कवर कर दी है वन शॉट के अंदर में। ठीक है, A to Z टाइप्स आप बस देखो और आपको उसको फील करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी परसेंटेज का वन शॉट खत्म कर दिया है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, और उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 4 चैप्टर मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। और कल या फिर परसों तक आपका क्या आएगा, कल या फिर परसों तक आपका ज्योमेट्री आने वाला है। आप समझ लो ज्योमेट्री कितना बड़ा है, आपका ज्योमेट्री आने वाला है। आपका बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा वन शॉट सीरीज से। आप जल्दी से सब्सक्राइब करो, चैनल पे जाओ और मैथ्स का सिलेक्शन सीरीज भी देखना स्टार्ट करो। चलो अब हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकैब सेक्शन को। देखिए, अगर आप ना कोई भी तरह के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपर्ट हो, आप दोनों के लिए वीडियो रहने वाला है। मैं A to Z चीज आपको बता देने वाला हूं कि आपको करना क्या है। बिगिनर हो तो आपने तो कोर्स भी नहीं किया होगा, और अगर एक्सपर्ट हो तो आपको हो सकता है कि वोकैब आपको याद नहीं हो रही होगी या फिर मॉक के अंदर में याद नहीं आ रही होगी। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग आप जो पढ़ चुके हो वो आपको उसका मीनिंग ये नहीं याद आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने का। देखिए, सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आपको वोकैब के अंदर में कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहला आपका रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर में उसके बाद में आपका रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, देन सिनोनिम और देन एंटोनिम। एंटोनिम को हिंदी में बोलते हैं आपका विलोम शब्द, सिनोनिम को समानार्थी शब्द। इडियम एंड फ्रेजेस के अंदर में क्या रहती है, मुहावरे और कहावतें जो आपके होती है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता है कि जैसे आपका भगवान में भरोसा करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, आस्तिक, नहीं करने वालों को नास्तिक, उस टाइप की चीज होगी। और एक और चीज वैसे रहती है वो है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि टीचर्स कौन कौन से हैं। टीचर्स के अंदर में देखिए, मैं सारे टीचर्स का तो नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन 3-4 टीचर मैं आपको बता देता हूं। एक है आपका नीतू मैम, ठीक है, नीतू मैम हो गया। रानी मैम है, रानी मैम है। अमन वशिष्ठ सर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं यार। ठीक है, सारे टीचर्स बेस्ट है। आप कमेंट में ये मत बोलना कि उनका तो नाम लिया ही नहीं, जो जिससे पढ़ रहे हो वही बेस्ट टीचर है। ठीक है, अब देखिए सबकी है ना वोकैब की अलग अलग बुक है। नीतू मैम की भी अलग बुक है, रानी मैम की समुद्र मंथन है, अमन वशिष्ठ सर की भी होगी कुछ न कुछ बुक। तो ऐसे करके बहुत सारी बुक्स है, लेकिन एक बुक जो है वो जनरली जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है ब्लैक बुक। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैं जो आगे वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बुक है तो मैं इन डेप्थ जो जाऊंगा वो ब्लैक बुक के अंदर में जाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर क्या है कि अगर आपके पास में कोई भी बुक अगर आप स्टार्ट कर चुके हो, कोई भी बुक अगर आप स्टार्ट कर चुके हो, आप एक्सपर्ट हो और आप पहले से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, तो आपको नई बुक के ऊपर नहीं जाना है। नई बुक के ऊपर में क्या करना है,
नहीं जाना है। आप जिस बुक से पढ़ रहे हो ना बस वही सफिशिएंट है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। आपको कोई भी नई बुक के ऊपर में कूदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक बुक का आगे बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और जो जो मैं चीजें आपको बताऊं कि ये चीजें करनी है, तो आप जिस बुक से आप पढ़ रहे हो ना उसी बुक पे करनी है, आपको वो ब्लैक बुक पे नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अगर आपके पास समुद्र मंथन से स्टार्ट करो तो आपको समुद्र मंथन ही पढ़ना है, जो बुक है उसी से पढ़ना है, आपको नई बुक नहीं लेनी है, ठीक है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक बुक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो कंटेंट है ना वो फ्री में आपको यूट्यूब के ऊपर में मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आपको पढ़ना कैसे है A to Z चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर में, और बहुत बेस्ट तरीके से मिल जाएगी, एकदम बेस्ट तरीके से। तो आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा कोर्स के चक्कर में, तो आप ब्लैक बुक को आप ले सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है और कैसे कैसे आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है, आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर आपके पास में ब्लैक बुक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप देसी पढ़ाकू नाम से एक यूट्यूब के ऊपर में चैनल है, देसी पढ़ाकू नाम से, तो आप देसी पढ़ाकू नाम के उस चैनल के ऊपर में जाइए और वहां पे आपको क्या मिलेगी कि आपको अलग अलग टाइप की मैराथन मिलेगी, ठीक है, 12-12 घंटे की, 10-10 घंटे की, जिसके ऊपर में क्या होगा कि एक आपका OWS की मैराथन है, एक आपका रहेगा आपका सिनोनिम की, ये आपका सिनोनिम की है, ये आपका एंटोनिम की है, ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस की है, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो आपका यही नहीं, फ्रेजल वर्ब के भी इनके पास में है, फ्रेजल वर्ब की भी। तो फ्रेजल वर्ब करना हो चाहे आपको कुछ भी करना हो ना, यहाँ पे 12-12 घंटे की मैराथन बनी हुई है और वो है ब्लैक बुक के ऊपर में, ठीक है, ब्लैक बुक बेस पे। तो इसमें क्या है कि जिस तरह से ब्लैक बुक में सीक्वेंस है एक से लगाकर एंड तक, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि अगर आपके पास में समुद्र मंथन वगैरह कोई भी है, चाहे नीतू मैम की बुक हो, चाहे रानी मैम की बुक हो, चाहे किसी भी टीचर की बुक हो, तो उनका अगर आपने कोई कोर्स वगैरह ले रखा है तो उस कोर्स के ऊपर में उनकी खुद की भी वोकैब की वीडियो होगी, तो आप उन वीडियोस को आप उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर आपके अलग अलग सोर्सेज के ऊपर में आपको पता ही है कि टीचर्स की आपको वीडियोस तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से, नहीं तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। रानी मैम की तो A to Z करके यूट्यूब के ऊपर में भी पड़ी हुई है, तो ठीक है ना। तो अलग अलग टीचर्स की आपको मिल जाएगी, तो आप उससे करना स्टार्ट कर दीजिए, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ है कि ब्लैक बुक के अंदर में ना 2 टाइप से ना सेग्रीगेशन किया हुआ है ब्लैक बुक के अंदर में वोकैब का। कोई भी अगर आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, जैसे OWS 2 टाइप से किया हुआ है। एक है 200 मोस्ट रिपीटेड वाला 200, और उसके बाद में 1500, ठीक है। ऐसे 1500 लगभग बता रहा हूँ, 1500-1600 के आसपास है लगभग। यहाँ पे देखो 1638 लिखा हुआ है, लगभग 1500 हर चैप्टर में। OWS सिनोनिम एंटोनिम 200 ना, ये अलग से लिखा हुआ है कि यहाँ पे ना ये 200 सबसे ज़्यादा SSC में पूछे हुए हैं, और अलग अलग 1500 भी है ना, इसमें भी है ना कुछ कुछ बोल्ड किए हुए रहते हैं अलग अलग, जो आपके SSC में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो ये जो 200 है ना, जो सबसे ज़्यादा पूछे हुए, सबसे पहले तो आपको इसी को करना है। पहली चीज आप याद कर लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 मोस्ट रिपीटेड को ही करना है, बार बार करना है, बार बार 2 से 3 बार कर देना है, जिससे कि आपका क्या होगा कि आपकी एक चीज पूरी कंफर्म हो जाएगी कि आपके जो मोस्ट रिपीटेड है ना सेक्शन, और आपको पता है SSC ज्यादातर PYQ के ही बेस के ऊपर में सवाल पूछते हैं, तो आपका है ना 60% काम वो बस इस 200 आप करोगे ना, 200 करके 4 चैप्टर 5 चैप्टर है, तो आपके 1000 के आसपास वोकैब होगी। ये 1000 कर लोगे तो आपका काम आधा तो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो 1500 है, ये जो 1500 वोकैब है ना, फिर आपको करनी है, स्टार्ट करनी है आपकी ये ब्लैक बुक का आपका ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अब आपको ना 2-2 जोड़े के अंदर में पढ़ना है। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, और इससे पहले आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो है ना देसी पढ़ाकू, इन्होंने पढ़ाया कैसे है वो थोड़ा बताता हूँ। इन्होंने यूज़ किया है निमोनिक्स, ठीक है, निमोनिक्स का मतलब क्या होता है पहले ये चीज़ समझो। निमोनिक्स का मतलब आपका होता है ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिक्स कैसे कि आपका कोई भी आपका जैसे वर्ड दे रखा है डेराइड, जैसे आपका ये वर्ड है, ये आपका वर्ड है डिराइड के ऊपर में क्या है कि अगर आपको इसका मतलब तो होता है वैसे मजाक उड़ाना, और इसका सिनोनिम होता है मॉक मतलब मॉकरी वगैरह करते हो ना, मजाक उड़ाते हो किसी का इंसल्ट करने के लिए, तो आपका इसको क्या होता है कि आपको डिराइड बोलते हैं। लेकिन अगर आपको इसका वोकैब का मतलब नहीं पता है तो उन्होंने कैसे, जैसे कि आपका इसका ट्रिक हो गया कि डी प्लस राइड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डी को पढ़ लो दे, तो अगर आपने अपने दोस्त के पास में गए, ठीक है, और आप मान लो कि हो दुबले पतले, आपका जो भी हो, अगर आप मान लो आप दुबले पतले हो, आपने अपने दोस्त के पास में सुपर बाइक है, ठीक है, ये बाइक है, और आपने बोला कि भाई दे ना राइड, मैं भी चला के देखता हूँ, तो उन्होंने क्या बोला कि वो आपके ऊपर मजाक उड़ाने लगे कि अपना शरीर देखा है जो आपके ये मेरी सुपर बाइक चलाएगा नीचे गिरा देगा, तो है ना आप चलाने के लायक बन जा, फिर चलाते रहना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो आपको क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। मजाक क्या उड़ा रहा है कि आपने बोला कि भाई दे ना राइड, मैं भी चला के देखता हूँ, और वो आपका क्या करने लगा, खिल्ले उड़ाने लगा, वो आपका मजाक उड़ाने लगा। तो ये आपका जो स्टोरी है, ये आपका जो ट्रिक है कि दे मैं भी बाइक राइड करूंगा, फिर वो बोलता है चल तेरी औकात नहीं है अभी ये सुपर बाइक चलाने की, जो भी है, अगर वो आपको इंसल्ट करने लगे, तो अब ये कहानी अगर आपको याद हो गई ना, अब आप जब भी इस वर्ड को देखोगे दे राइड, तो आपको क्या रहेगा कि दे राइड। अब इस वर्ड को आप खोल के देखोगे, संधि विच्छेद टाइप का करके देखोगे, तो आपको पता है दे राइड, फिर बोलेगा कि नहीं भाई दे, मैं राइड तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि तेरा शरीर देख ले पहले,
लायक बन जा पहले, तो ये आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपको ये वर्ड ना एकदम याद आ जाएगा। जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे ना वैसे ही आपको याद आएगा कि अरे यार मजाक उड़ाना ही था, इसका मतलब तो मौकरी करना ही था। तो ये हो गई ट्रिक। लेकिन अगर आप इसको रटने बैठोगे ना तो 1500 वर्ड आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका मतलब क्या था। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं निमोनिक्स। तो निमोनिक्स से बताया हुआ है। अब देखो इसके बाद में जैसे 1500 चारों का मानो तो लगभग 6000 वोकैब होती है। 6000 टोटल एक वोकैब के ऊपर में जितने निमोनिक्स, जितनी ट्रिक्स हो चुकी है ना इन वीडियोस के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है, और हिंदी के अंदर में अवेलेबल है एकदम, मतलब हिंदी में बोल के। और अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो उस तरह से मत सोचना कि मैं तो इंग्लिश मीडियम हूँ, नहीं, वो क्या है, तो इंग्लिश सेक्शन ही है तो ऑलरेडी इंग्लिश में ही होगी, लेकिन समझाने का तरीका एकदम हिंदी में देसी जिस तरीके से समझाते हैं ना, जो आपको समझ आ जाए, वो आपका पूरा का पूरा तरीका है। आपको कोई इश्यू नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो ना तो भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे ही आपको चीज़ें याद होगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग जगह पे किए थे, चाहे आप अलग अलग मैम से हो चाहे सर से हो, लेकिन कहीं का भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि आपको इनको पढ़ना कैसे है। मान लो कि आपने ये वीडियो स्टार्ट किया, ये वीडियो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो OWS के अंदर में सबसे पहले आपको पढ़ना है। आपको जैसे 200 वर्ड्स तो आपने पढ़ लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1500 वर्ड्स पढ़ो तो क्या करना है। 1500 वर्ड्स आप जैसे ही पढ़ने स्टार्ट करो, ठीक है, तो पहले तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करो और आप क्या करो कि आप इनके वर्ड्स के निमोनिक्स जो है ना, जितने भी, अगर मान लो ये आपकी वोकैब लिखी हुई है ब्लैक बुक के अंदर में, आप क्या कीजिए कि इनकी जो निमोनिक्स जो ट्रिक्स होती है ना, आप एक बार देखो और यहाँ पे आप लिख दो, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट पास के ऊपर में आपने इनकी जो भी निमोनिक्स होती है वो हर वोकैब के पास में लिख दो, जो जो आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ईजी है, मुझे तो आता है। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट है ना, एक तो बिगिनर है, बिगिनर को तो ज़्यादातर 99% आती ही नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जो आपके एक्सपर्ट है, जिनके इंग्लिश मीडियम से है या फिर जो आपके बहुत पहले से कर रहे हैं तैयारी, उनको तो आती होगी। अगर जिनको जो जो आती है उनको छोड़ के जो जो चीज़ें नहीं आती है ना, वहाँ पे वो चीज़ें आपको लिख दो, वहाँ पे उनके अपने आपका निमोनिक्स को लिख दीजिए। कैसे लिखना है, पहले आप लिख दो पेंसिल से, फर्स्ट गो में, पहले गो के अंदर में आप क्या लिखो, पेंसिल से लिख दो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी जो जितनी भी वोकैब हो सकती है, जितनी भी निमोनिक्स हो सकती है, सारी चीज़ें आप पेंसिल के अंदर में आप पूरा का पूरा लिख दो। अब आप ये मत सोचो कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। एक और चीज़ बता देता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को तो और ज़्यादा दिक्कत क्या रहता है कि वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे ना एग्जाम के अंदर में ना ये ऐसे ना पूरा का पूरा पूछा जाएगा कि डी राइड की स्पेलिंग, स्पेलिंग का सिर्फ एक आध सवाल आता है जो वोकैब के अंदर में, आपको नहीं स्पेलिंग नहीं रटने बैठना कि यार DIRIDE था या फिर DERIDE था। हर वोकैब में ऐसे करने बैठोगे तो 6000 वोकैब याद थोड़ी होगी। इस तरह से नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना पढ़ना है डी राइड, अब स्पेलिंग कुछ भी हो, ठीक है। एक सवाल आएगा आपका वोकैब का और वो भी कभी कभी ईजी आ जाता है, मतलब सॉरी स्पेलिंग का आपको एरर का, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है, स्पेलिंग एरर का सिर्फ एक आध आता है। तो आपको स्पेलिंग रटने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग आप याद कर नहीं पाओगे, बहुत सारी स्पेलिंग्स है, तो इतनी आप स्पेलिंग नहीं करना, सिर्फ आपको पढ़ते जाना है, जो लिखा है आपको बस उसका मीनिंग पढ़ना है। डी राइड पढ़ना, अब डी राइड की स्पेलिंग क्या है वो सब छोड़ो उसको, ठीक है। पहली बात तो उस तरह से पढ़ते जाना, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, आपको याद करने की कोशिश नहीं करना है पहली बार में। याद करने की कोशिश मतलब ऐसा नहीं कि इसको रटने बैठ रहे हो, रटना होगा ही नहीं, ठीक है। इतना कितना रट लोगे आप, रटना नहीं है। आप 3 से 4 बार जब रिवाइज करोगे ना, आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी, आपका उसकी टेंशन मतलब कि आपको याद नहीं है। 3 से 4 बार रिवाइज के अंदर में ऑप्शन देखोगे और आपको याद आ जाएगा सब कुछ कि आपका इसका मतलब क्या था। पहली चीज़ ऑप्शन देखोगे याद आ जाएगा, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। 3-4 बार रिवाइज करना है, बस रिवाइज करना है। अब पहली बार क्या करो, पहली बार के अंदर में आपका काम सिर्फ एक है कि जो जो इसके अंदर में लिखा हुआ है निमोनिक्स वो आपका A to Z है ना, आपकी ब्लैक बुक के अंदर में हर वोकैब के नीचे लिखा होना चाहिए। ब्लैक बुक में वोकैब के नीचे, जैसे ये देखिए ये मेरी ब्लैक बुक है, ठीक है। इस मेरी वाली ब्लैक बुक को अगर आप देखोगे ना, तो अभी आप देखिए जो जो मुझे इजी लगता था वो मैंने छोड़ दिया। जैसे ये आपके ये वाला, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लेजर, ठीक है। तो इसके अंदर में यहाँ पे क्या लिखा है, सॉलिट्यूड। अब सॉलिट्यूड का मतलब अगर मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड क्या लिख दिया, सोलो। सॉलिट्यूड से मैंने क्या निकाला, सोलो। सोलो का मतलब क्या होता है, सोलो ट्रेवल होता है ना, अकेला, तो अकेले को बोलते हैं एकांत। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे सॉलिट्यूड को जैसे ही पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा सोलो, मैंने पढ़ा था सोलो। तो आपको यहाँ पे जब भी आप सॉलिट्यूड पढ़ोगे तो आप सोलो पढ़ोगे, ना कि आप दूसरा कुछ पढ़ोगे। अब देखो जैसे यहाँ लिखा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर आपको याद नहीं आता है ना, तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा ऑपोजिट ऑफ इनसॉल्वेंट। तो मुझे ना इनसॉल्वेंट याद है, क्योंकि आपका पता है ना, आपका पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो आपका ये वर्ड है ना बहुत ज़्यादा आता है इंसॉल्वेंट, क्योंकि आप ना पढ़ते हो कि एलिजिबिलिटी क्या है, पीएम की एलिजिबिलिटी क्या है, आपके सांसद की एलिजिबिलिटी क्या है, तो वहाँ लिखा है ना कि भाई वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से मुझे ये वर्ड बहुत ज़्यादा याद है, ठीक है। तो फिर आपको सॉल्वेंट याद हो जाएगा। तो इस तरह से अभी जैसे ये लिखा हुआ है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमना मतलब सोया हुआ बुलबुल रहा है, बुलना मतलब होता है चलना,
किसी के यूपी वगैरह की लैंग्वेज में होगा ना बुलना मतलब चलना, तो यहाँ पे क्या सोते हुए वो बुल रहा है, मतलब सोते हुए वो चल रहा है, तो यहाँ हो गया सोमनाम्बुलिस्ट। अब इस वर्ड को अगर आप याद करने लगोगे ना सोमनाम्बुलिस्ट, तो ऐसे तो याद ही नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसे इसको कैसे किया कि भाई कि वो सोमना मतलब ओके सोते हुए, सोमना मतलब सोते हुए, सोते हुए वो क्या कर रहा है बुल रहा है, बुल रहा है मतलब चल रहा है, तो सोते हुए बुलना मतलब सोते हुए चलना, नींद में चलना। तो इस तरह से है ना, ये मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, सोमना मतलब सोना, सोना, और यहाँ पे बुलना मतलब बुलना, ये हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरी एक एक चीज़ देखो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद में ये देखो, ये तो मैंने पहली चीज़ आपको बता दी कि आपको क्या हो गया कि ऐसे ऐसे सब कुछ लिख देना है, बहुत फास्ट लिखना है। एक चीज़ आप हमेशा याद रख ली कि जो भी मैं चीज़ बताऊँ ना वो आपको करनी बहुत फास्ट है। फास्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि रोजाना की 50 लिखूंगा, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा रोजाना के कैसे क्या, मैं आपको पूरा चार्ट बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन बस मैं आपको काम बता देता हूँ पहले कि करना क्या है। अब दूसरी बात, जब आप दूसरी बार में क्या करोगे, आपको सिर्फ लिखना है। पहली बार में लिखना है, लिखने का काम है आपका, याद करने का काम नहीं है। लिख के खत्म करो, बहुत जल्दी लिखो, बहुत जल्दी। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखो कि आज जैसे आपने पढ़ा कुछ, आपके मान लो कि 100-150 पढ़ा है, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन आप अब जैसे ही 100-150 लिख दिया, और दूसरे दिन जब लिखने लगो ना, एक बार इसको पढ़ लो हल्का सा। आप क्या करो 15-20 मिनट के अंदर 100-150 वर्ड को पूरा का पूरा पढ़ लो कि मैंने क्या लिखा था, जिससे हल्का हल्का रिवाइज होता रहेगा चीज़ें। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 100-150 जो कल पढ़ा था, जो आप कल लिखा था वो आज पढ़ लो, जो परसों आप लिखोगे तो फिर कल वाला पढ़ लेना। इस तरह से आप इसको पढ़ते रहो। ये हो गया पहला काम। अब दूसरा काम, दूसरे स्टेज के अंदर में अब आप क्या करो कि अब आप है ना सब कुछ छोड़ दो, अब आप है ना वीडियो को भी एंड करो, वीडियो नहीं देखना है उसके बाद में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अब आपको है ना अपने हाथ में लेनी है पेंसिल, ठीक है। उसके बाद में आप इसका स्टार्ट करो रिवाइज। रिवाइज में क्या करना है, वोकैब का अर्थ देखा, जैसे आपके पास में वोकैब हो गई आपके पास में, जैसे एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि शरीर को साफ कर लेना, धो लेना, नहा लेना, इस टाइप का। अब इसका ट्रिक्स कैसे क्या हो गया कि अब लोशन लगा दिया, अब लोशन लगा दिया, तो लोशन आप कब लगाते हो, जब आप नहा लेते हो, उसी टाइप का ना, जब आप स्नान कर लेते हो, एक्ट ऑफ वॉशिंग। तो अब इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा आता है, एक्ट ऑफ वॉशिंग, ठीक है, धो देना। तो धो देने के काम को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। तो इस टाइप का आपके पास में जो भी आपने वोकैब को लिख दिया ना, बस आपको क्या करो, अब इसको स्पेलिंग मत पढ़ो कि अब लोशन था कि एवोल्यूशन था, आपको क्या एवोल्यूशन बस पढ़ लिया, नहा लिया। अब आप क्या करो, दूसरी बार में सिर्फ आप वीडियो वगैरह सब एंड करो, अब आप इसका रिवाइज स्टार्ट करो, और आप इसका क्या करो 1 से 2 बार रिवाइज करो। 1 से 2 बार ना बड़ा फास्ट रिवाइज करो, एकदम फास्ट। आपकी स्पीड तो होनी चाहिए बहुत फास्ट। मैंने ना एक वीडियो बनाया, आप याद रखना कि पढ़ना कैसे है, इसके ऊपर मैंने बताया स्लॉट सिस्टम, ठीक है, स्लॉट सिस्टम। तो आपको क्या करना है, अपने स्लॉट सिस्टम मतलब 30 मिनट का स्लॉट, टाइमर वगैरह लगा के, ये छोटा सा मैंने बता दिया है कि टाइमर वगैरह लगा के पढ़ना है। तो आप 2 स्लॉट 3 स्लॉट करना, आप लगभग रोजाना किया करो इसके, मतलब 1.5 घंटे के आसपास में, 1.5 घंटे के आसपास। अगर आप बिगिनर हो ना तो 1.5 घंटे के आसपास में, और अगर आपको बहुत पहले से आता है तो आप 1 घंटा, मतलब 2 स्लॉट आप कर लो, बहुत है आपके लिए। और अगर आप स्टार्ट ही करो तो 1.5 से 2 घंटा आपको इसको देना ही पड़ेगा। तो आप क्या करो 1 से 2 बार इसका पूरा रिवाइज करो। जब आप रिवाइज करो ना 1 से 2 बार, तो आपको कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको चीजें याद होनी स्टार्ट होगी। अगर आपने स्टार्ट ही कर रहे हो ना, तो आपको अभी तक चीजें कुछ याद नहीं है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको अभी 2 बार पढ़ना है। तीसरा स्टेज में अब आपको क्या लेना है, अब आपके हाथ में होनी चाहिए पेंसिल या फिर पेन ले लो। पेंसिल ले लो पहले, आप मान लो पेंसिल ले लो। पेंसिल के लेने के बाद में अब आप क्या करो कि अब आप है ना वापस से ना पढ़ना स्टार्ट करो एक बार, और उस एक बार में आप क्या करो, आप टिक लगाते चलो। टिक लगाते मतलब अंडरलाइन करते चलो, ठीक है। अंडरलाइन क्या करो, जो वोकैब का आपको है ना हाथ रखो हिंदी वाले के ऊपर में, मीनिंग के ऊपर में, और फिर आप ना उसको सोचने का ट्राई करो कि आपका कौन कौन सी वोकैब आपको याद हुई है। जो वोकैब आपको याद नहीं हुई ना, उसको आप क्या करो, अंडरलाइन कर लो। उसके बाद में क्या करो, आपका ये काम हो जाएगा अंडरलाइन करने वाला। अब आपको ये पता रहेगा कि मुझे कौन कौन सी वोकैब याद नहीं है, तो आपका सेग्रीगेशन हो गया। अब आपको क्या कि जो याद हो चुकी है वो अलग हो गई, जो नहीं हो चुकी है, वो जो नहीं हो रही है वो आपकी अलग हो गई। अब आप क्या करो 1 से 2 बार बस जो अंडरलाइन की है ना उनको पढ़ने का ट्राई करो। बहुत पढ़ो 1-2, मतलब पढ़ना तो बहुत बार पड़ेगा। ये मान के चलो कि आप 7-8 बार जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक आपका सब चीज़ें याद होगी नहीं, क्योंकि आप ऐसे रटने वाले से तो आपका याद होगी ही नहीं। आपको बस बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। फिर 1 से 2 बार इसको याद करो जो अंडरलाइन की हुई है। जब आपका ये 1 से 2 बार हो जाए ना, तो अब इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेगी जो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि अब आपने सिर्फ हार्ड वर्ड को पढ़ रहे हो। जब हार्ड वर्ड को पढ़ोगे तो हो सकता है आपका 50-60% जो इसकी थी वो सब याद हो जाएगी। अब चौथा काम आप क्या करो, अब आपके हाथ में लो पेन, ठीक है। अब पेन लो, उसके बाद में आप क्या करो कि जो अब आप ट्राई करो कि अब आप देखना स्टार्ट करो कि इन अंडरलाइन में से मेरे कौन कौन सी चीज़ें मुझे याद होगी और जो मुझे नहीं हुई है। अब जो आपको नहीं हुई ना, ये मान लो कि अब आपने लगभग 2 बार यहाँ रिवाइज कर दिया, 2-3 बार यहाँ रिवाइज कर दिया, एक बार जब लिख रहे थे उस समय कर दिया, तो 4-5 बार तो आपका हो चुका है। अब 4-5 बार में भी जो आपका नहीं याद है ना, वो आपको इसका मतलब याद हो ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर आपको दिमाग में ही नहीं बैठ रही है वो। अब उसको आप पेन से मार्क कर दो, ऐसे गोला लगा दो, या तो वोकैब के ऊपर में
या फिर उसके जो सीक्वेंस नंबर है ना, जैसे 22 23 लिखा हुआ है, उसके ऊपर में ऐसे गोला लगा दो पेन से, या फिर वोकैब के नीचे अंडरलाइन कर लो पेन से। पेन मतलब परमानेंट, परमानेंट। शुरू में पेन से नहीं करना है, शुरू में पेन से करोगे तब ऑब्वियस चीज़ है ना कि आपको 4-5 बार पढ़ोगे तभी कुछ चीज़ें याद होगी। पहले ही पेन से कर दोगे तो फिर तो पूरी ब्लैक बुक को ही आप रंग लोगे, तो उससे कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आप क्या करो, अब मैं जो ये पूरी कहानी जो ब्लैक बुक की बोल रहा हूँ ना, ये ब्लैक बुक पे मत लेना। आप समुद्र मंथन हो चाहे कोई भी बुक हो, आपको पढ़ना ऐसी ही है। ठीक है, मैं बस आपको ब्लैक बुक का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में ब्लैक बुक है, इस हिसाब से। आप समुद्र मंथन हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको वैसे ही पढ़ना है। अब आप क्या करो कि आप जो है ना मार्क किया हुआ ना, आप पूरा मार्क कर दो। अब आपके पास में ये मान लो कि हर पेज के ऊपर में 2-3 वोकैब ऐसी हो जाएगी, 2-3 वोकैब हर पेज के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले, 4-5 मान लो। एक पेज के ऊपर में लगभग 20 के आसपास वोकैब होती है, 20 के आसपास। उस 20 के आसपास की ब्लैक बुक के अंदर में 20 के आसपास है, उसमें से लगभग आपके पास में 4 से 5 वोकैब हो जाएगी जो आपको याद नहीं है, 15-15 याद हो जाएगी। तो इसका मतलब जो 1500 वोकैब है ना, इसमें से आपको 300 वोकैब ऐसी मिल जाएगी जो आपको याद नहीं है, 300 वोकैब। तो अब आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में अब सिर्फ 300 वोकैब पड़ी है, 300 OWS पड़ी है, वैसे ही 300 सारी, तो 300 इंटू 4 आपके पास में क्या हुई, 1200। बस यही 1200 को अब आपको क्या करना है, अब लास्ट स्टेज के अंदर में, अंतिम स्टेज के अंदर में क्या है, बस आपको इन्हीं हार्ड वोकैब के ऊपर में पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, बस इसी को पढ़ते जाना है। फिर आपको दूसरी वोकैब को देखने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको कब कब देख लेना है, महीने में एक आध बार देख लिया, महीने में एक आध बार, मतलब अभी तो वैसे इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन ये मान लो कि हर 20 दिन 25 दिन में थोड़ा बहुत नजर घुमा लोगे, फिर आपका ना पत्ते पे सिर्फ आपको पलटना रहेगा, ये मान लो। फिर आपको बार बार ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक एक बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको पत्ते पलटना पड़ेगा। मेरी हालत क्या हो गई थी बताता हूँ। मैं ना OWS को इतनी बार रिवाइज कर चुका था ना कि मैं मतलब 2 मिनट का टाइमर लगाता था, 2 मिनट का टाइमर लगाता था और 100 वोकैब याद करता था। रियल बता रहा हूँ, 100 वोकैब 2 मिनट का टाइमर लगाता था और 100 वोकैब को मैं रिवाइज करता था। कैसे, हर 1 सेकंड के अंदर में खर्र खर्र आपको बस पढ़ते जाना है, उसका कुछ नहीं करना है। 2 मिनट के अंदर में 100 वोकैब याद मतलब क्या, रिवाइज करना है ना, याद कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि हाथ लगाया, ऐसे पढ़ते जाओ, बोलते जाओ, पढ़ते जाओ, आपको कुछ नहीं करना है और बोलना भी नहीं है उसको, बार बार पढ़ते रहो। 2-2 मिनट में 100 वोकैब इस तरह से मैं याद करने लग गया था लास्ट में, जब OWS मेरे को इतनी ज़्यादा बार मैंने कर लिया था। ठीक है, कम से कम स्टार्टिंग वाला OWS तो मान लो, शुरू के जो 700-800 हज़ार है ना, 700-800 के आसपास में, वो तो बहुत ही बार किया है, बहुत ज़्यादा बार, तो उनके तो हालत ऐसी हो गई थी। ठीक है, 1 घंटे के अंदर में सारी रिवाइज इस टाइप की चीज़ हो गई। चलो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको पढ़ना कैसे है, जो आपके 90 डेज है ना, इसको मैं थोड़ा डिवाइड करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी चीज़ें पता चले। और ये मार्किंग सिस्टम है ना, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। मार्किंग सिस्टम देखो, जैसे मैंने क्या किया था कि ये देखो, यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ चीज़ें दिख रही होगी, ये देखो, ये यहाँ पे मार्किंग दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है ना आपको, ये गोला, ये देखो स्टार मार्क भी लगाया हुआ है कि मेरे को बार बार नहीं याद हो रहा है, इस टाइप से। कुछ भी मैंने अंडरलाइन वगैरह भी किया, देखो ये मैं बोल रहा ना, वर्ड के ऊपर बॉक्स लगाने वाला, ये बॉक्स, इससे क्या होगा कि मैं सिर्फ बॉक्स वाली वोकैब पढ़ता था। ये देखो, एक पेज के ऊपर मैंने बोला था 5, लगभग मेरे तो इस पेज में ऊपर में 4 थी। तो इस टाइप से चीज़ बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर दो। ये देखो गोले देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पेज के ऊपर में, जैसे यहाँ पे ये कौन सा है, ये आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो मेरे को ये 8 हार्ड लगी तो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो इस टाइप से जो आपको नहीं हुआ ना, तो वो आपको मार्किंग सिस्टम करते चलो। अब आपका लास्ट बता देता हूँ कि 90 डेज का ये है ना, ये जो मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ, उसको आप है ना ब्रेक को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब इसका ब्रेक भी है ना, मैं 2 तरह से कर रहा हूँ, 2 तरह से मैं क्या है कि एक एक्सपर्ट के लिए और एक बिगिनर के लिए। पहले मैं आप बता देता हूँ बिगिनर के लिए, कि बिगिनर में आपको 90 डेज है ना, इसमें सबसे पहले आप चलते हैं स्टार्ट के 30 दिन, स्टार्ट के 30 डेज। 30 डेज में क्या करना है आपको, 15-15 दिन का 2 डिवाइड कर लो। मैं आपको स्टार्ट के 30 डेज बता रहा हूँ, ये 15-15 दिन। 15 दिन में आप क्या करो, इसके अंदर में सिर्फ 2 चीज़ आपका क्या करोगे, आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप इन दोनों को जोड़े में चलाओ। इन दोनों को, इनमें क्या करो, 1 घंटा आप इसको दो, 1 घंटा आप इसको दो। मैं जो बता रहा हूँ बस वही करते रहो, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। सुनना, आप क्या करो कि 15-15 दिन, ये 15 डेज है, ये 15 डेज है। इस 15 डेज, पहले 15 डेज के अंदर में क्या करो, OWS और इडियम्स एंड फ्रेजेस में से 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका। इस 1 घंटे के अंदर में इसका क्या करो कि 100 जो आपके 100 वर्ड्स है ना, इन 100 वर्ड्स को आप क्या करो, 100 वर्ड्स के है ना जो निमोनिक्स है ना, जो मैंने बताया था कि निमोनिक्स जो आपके देसी पढ़ाकू चैनल वाला, तो देसी पढ़ाकू चैनल में जो भी ट्रिक्स है, तो आपका जो भी ट्रिक है देसी पढ़ाकू में जो भी ट्रिक्स लिखी हुई है, वो ट्रिक्स आप क्या करो, 100 वर्ड्स की ट्रिक्स लिख दो 1 घंटे के अंदर में। रिवाइज भी होते रहेगा, पढ़ाई भी इसी के साथ, यही है आपका, लिखना ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। पहला काम है आपका लिख लो, जो आपको नहीं आ रहा है वो सारी की सारी चीज़ आप लिख दो, 100 वर्ड्स 1 घंटे के अंदर में, और 1 घंटे में 100 वर्ड्स। तो अब 2 घंटा आप ना इसको दीजिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली खत्म करने में टाइम भी तो लगेगा ना। तो आपको बिगिनर हो तो आपको 2 घंटा तो देना ही है, इसके ऊपर में 2 घंटा दे दो।
2 घंटे में आप क्या करो, इसका 100 और इसका 100। अब आप 100 मतलब लगभग 1500 है टोटल। तो आप ये सोच लो कि ये आपकी दोनों चीज़ें 15 दिन में खत्म हो जाएगी। ये आपका 15 दिन में, मैं जो बताया था कि 15 दिन में आपकी ये सारी की सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। A to Z आपका खत्म हो जाएगा 15 डेज के अंदर में लिख के। उसके बाद में आप क्या करो कि ये जो 15 डेज है ना, नेक्स्ट वाला, इस 15 डेज के अंदर में एक और काम करो, वो है सिनोनिम और ये है एंटोनिम। ठीक है, इसके अंदर में क्या करो, इसको बनार दो, इसको बनार दो। ठीक है, बनार इसके अंदर में 100 सेम टू सेम चीज़ है। ये आपकी क्या होगी कि ये पूरा निमोनिक्स इनका लिखने का ट्राई करो, और इसमें क्या होगा कि आपका 1 मंथ, अभी हमारे पास में 90 दिन है। ठीक है, लगभग 90 दिन। तो 90 दिन में आपका क्या होगा कि 1 मंथ के अंदर में आपकी वोकैब का आपका एक ट्रिक आपके कॉपी के अंदर में आपके हाथों से लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद में आपको ऐसा नहीं है कि आप लिखोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो याद हो जाएगी, क्योंकि एक और चीज़ याद रखनी है, मैं रिवीजन में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आपको क्या होगा कि ऐसे आपको कर देनी है। अब इसके साथ में एक आपको रिवीजन करते चलना है। रिवीजन कैसे करते चलना है, बहुत आपका इंटेंस रिवीजन नहीं करना है इस स्टेज के ऊपर में, आपको इंटेंस नहीं करना। आपको क्या करना है कि आप जिस समय आप पढ़ रहे हो, अब जैसे मान लो कि कल आपने कुछ 100 लिखा था, आज आप वापस से स्टार्ट करो ना, तो पहले उस 100 को देख लो, पिछले वाले दिन के, बहुत पहले के नहीं देखना, 100 का देख लो, और 100 जो आपने वोकैब लिखी थी वो देख लो, और अब आप नेक्स्ट 100 लिखना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि पिछले दिन का कम से कम कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें ना माइंड में रहेगी और याद रहेगा कि क्या क्या लिखा था। ये आप कर लो, बस ये आपका 1 मंथ का प्लान होना चाहिए। उसके बाद आपके पास में बचा हुआ है 60 डेज। ठीक है, अब 60 डेज में अब आपके पास में बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है। बहुत ईजी चीज़ में क्या है, अब आप 15 दिन के अंदर में क्या करना स्टार्ट करो, 15 डेज के अंदर में अब आप इसका रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन मैंने बोला था ना कि रिवीजन ये आप लगभग 15 दिन के अंदर में 2 बार रिवीजन कर लोगे, क्योंकि लिखने में अगर आपको 100 लिख रहे हो तो आप 1 घंटे में 200 का तो रिवाइज कर ही दोगे ना, 1 घंटे में 200। तो आप क्या करोगे, रिवीजन है ना 2 बार कर दो इस 15 दिन के अंदर में। इडियम्स एंड फ्रेजेस और OWS, इनका 2 बार रिवाइज कर दो। ठीक है, 2 बार रिवाइज कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 15 दिन। ये रियल बता रहा हूँ, इसी हिसाब से करना डिवाइड करके, क्योंकि आप प्लान बना के नहीं चलोगे ना तो फिर कोई सेंस नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 15 दिन। नेक्स्ट 15 दिन के अंदर में क्या करो, वो जो दूसरे बचे हुए हैं, दूसरे आपके सिनोनिम और एंटोनिम के 2 बार रिवाइज कर लो। अब आपका क्या हो चुका है, 15 और 15 30, अब आपके पास में आप बचे हुए लास्ट में 30 डेज। ठीक है, 30 दिन खत्म हो चुके हैं, अब आपके पास में 30 डेज है। इस 30 डेज के अंदर में अब देखो, अब मैं आपको चीज़ क्या बता रहा हूँ, अब आपके पास में निमोनिक्स आपने पूरा पूरा लिख रखा है। अब आपके पास में रिवीजन भी आपने कर रखा है। रिवीजन भी आपने क्या किया कि 2 बार आपने सबके कर लिया, और 1 बार वो पहले, तो 3 बार तो आपकी सारी चीज़ें हो चुकी है। अब जो 30 डेज है ना, इसके अंदर में तो बहुत अच्छे से चीज़ क्या होगी, अब आप लो पेन और पेंसिल ले लो, पहले सबसे पहले तो पेंसिल लो और मार्क करना स्टार्ट करो। और अब आप क्या करोगे ना, आपकी हालत ऐसी हो चुकी होगी ना, तो 1 घंटे के अंदर में आप 300 कर दे रहे हो। स्लॉट सिस्टम से पढ़ना, पहली बात तो है, मैं बार बार बताता हूँ, पढ़ना हमेशा स्लॉट सिस्टम से ही है। अब आप क्या करो, 1 घंटे में 300 कर दोगे, 400 कर लोगे, अब आपके इसी हालत हो जाएगी, 300 400 ऐसे करने लग जाओगे आप। मतलब कुल मिला के आप 2 दिन 3 दिन के अंदर में आप पूरी की पूरी वोकैब पढ़ ले रहे हो 1500, इस तरह का आपकी हालत हो जाएगी। 3 दिन में आप 1500 कर लिए, 4 दिन में 1500 कर लिए, तो अब आपका क्या करो, आप 10 दिन इस तरह से आप लोगे, 10 दिन 10 डेज तक आप क्या करो कि पेंसिल से आप मार्क करना स्टार्ट करो। 10 डेज के अंदर में आप रिवाइज भी करते रहो साथ साथ में। और आप क्या करो कि ये जो आपके लिखे रहे हैं OWS, सिनोनिम और एंटोनिम, इन सबको आप है ना 10 से 15 डेज के, 10 डेज मान लो, 10 से 12 डेज के अंदर में आराम से हो जाएगा। 4 दिन आप एक किसी का मानोगे ना, तो आपके लगभग 10 से 12 दिन के अंदर में आप क्या करो, पूरी जितनी भी आपकी लिखी है ना, उनमें से आप मार्किंग कर लो, जो आपको नहीं आते हैं, मार्किंग 10 से 12 दिन के अंदर में मार्किंग कर लो। अब इसके अंदर में मार्किंग कर लोगे तो पेन और पेंसिल से आप मार्किंग कर लोगे, तो आपका क्या रहेगा कि आपके पास में वो चीज़ें हो जाएगी कि आपके पास में क्या क्या आपको चीज़ नहीं आती। पेंसिल से ही करना पहले, फिर आप 5-7 दिन तक और उनको पढ़ो जो आपने मार्क किया हुआ है। लास्ट स्टेज जो आपके 10 दिन रहेंगे ना, लास्ट के 10 दिन जो आपके एग्जाम आने वाले रहेंगे, जब 80 से 90 वाले दिन, ठीक है, 80 to 90 वाली डेज, इसके अंदर में अब आप क्या करो कि पेन से मार्क करना स्टार्ट करो। पेन इतना ही, ये मैं बता रहा हूँ बिगिनर के लिए, ये बिगिनर के लिए, क्योंकि उनके पास में अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतना टाइम तो उनको लग ही जाने वाला है। फिर आप पेन से स्टार्ट करो, और पेन से आप क्या करो, लास्ट 10-15 दिन के अंदर में क्या होगा कि आप 2 दिन लगाओ, 2 दिन के अंदर में आप पूरा का पूरा मार्क कर दो कि मेरे को अब कौन कौन सी चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में सारा चीज़ देखना थोड़ी है, पेंसिल वाले को ही तो देखना है, सिर्फ पेंसिल वाले को देखना है। उसके बाद में उनमें से देखना है कि क्या क्या नहीं याद है, 2-3 दिन लगाओ, और फिर आप लास्ट के जो 10 दिन रहेंगे ना, उस 10 दिन में उस पेन वाले को बार बार बस याद करते रहो। यही आपका अंतिम तरीका है। इस तरीके से आप करते रहोगे ना, तो अब आपके पास में बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, और इतना आपको कर लोगे तो आपका वोकैब पूरा का पूरा परफेक्ट, A to Z आपकी वोकैब क्या हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको कोई भी जरूरत नहीं रहेगी कि आपको कोई दूसरी चीज़ देखनी है। यही आपको चीज़ करना है। और अगर आप एक्सपर्ट हो ना, तो आप ये चीज़ मान लो, एक्सपर्ट हो तो
आपको लिखने के अंदर में बहुत कम टाइम लगने वाला है। शुरू के 10 दिन के अंदर में आप है ना 10 से 15 दिन के अंदर में 15 डेज के अंदर में आप क्या काम करो कि सारे के सारे चारों जो है ना सेक्शन वो पूरा लिख दो, चारों सेक्शन। जो जो नहीं आता है बस वही वोकैब, हाँ, जो एकदम धमाधम देखो ना क्या क्या नहीं आता है क्या क्या नहीं आता है, वो चीज़ देखो, पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट 15 डेज तक क्या करो, अब नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में इनका बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज तक रिवाइज करने के बाद में अब आप क्या करो, पेन से लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के बाद में आपका पेंसिल से लिख दो यहाँ पे, और उसके बाद में पेन से कर दो। और ये आपका क्या होगा कि ये 60 दिन, ये आपका क्या है, ये आपका 60 डेज। 60 डेज में आपका A to Z चीज़ खत्म हो जाएगी। A to Z चीज़ 60 डेज में, लास्ट में आपके पास में बचा हुआ रहेगा 30 डेज। और 30 डेज के अंदर में तो आप क्या नहीं कर सकते, इस पेन वाले को बार बार पढ़ते रहो और आपका काम खत्म है। उसके बाद में और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, निमोनिक्स लिखी हुई रहेगी तो ही आप बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट कर पाओगे, नहीं लिखी हुई रहेगी तो कुछ फास्ट नहीं कर पाओगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब आप सबसे पहले काम क्या कीजिए कि कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में भी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मेरे वीडियोस थोड़े लंबे रहते हैं, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मैं जितने भी वीडियो अभी तक बनाया हूँ सारा वीडियो मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ और इन डेप्थ बताता हूँ कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि आपका एक ही वीडियो में सारा चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए मेरे वीडियो लंबे रहते हैं। तो आपको कमेंट में ये नहीं लिखना है कि 30 मिनट हो गया, इस वीडियो के अंदर में भी 30 मिनट होगा, क्योंकि इन डेप्थ में अगर वोकैब जाननी है तो 30 मिनट तो देना है ना। 2 की स्पीड से देखोगे तो आपका 15 मिनट ही लगने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन ये चीज़ है कि इन डेप्थ आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरे को वोकैब में मेरे को शुरू से एंड तक करना क्या है, लास्ट तक एग्जाम जब तक आए तो मुझे मेंस तक या फिर प्री तक का मुझे क्या क्या करना है, मैं इन डेप्थ सब कुछ आपको बता दिया हूँ। 90 डेज़ का आपको प्लान में बता दिया हूँ, आपको लिखना कैसे है, निमोनिक्स कहाँ से करना है, क्या करना है, कैसे चैनल करना है, क्या क्या आपको लिखना है, रिवाइज कैसे करनी है, सब कुछ मैंने बता दिया है। मेरे हिसाब से 30 मिनट ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट में आपका पूरा वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने वन शॉट सीरीज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप वन शॉट सीरीज़ को देखो, पसंद नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं आया पसंद। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पिंड सेक्शन के अंदर में आपको पिंड कमेंट आपको मिल जाएगा, आपका टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अगर निमिषा बंसल में MK 120 रूल्स के जो मेरे खुद के नोट्स है वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल के रखे हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए फ्री के अंदर में, एकदम फ्री के अंदर में, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएंगे। और मैथ सिलेक्शन सीरीज़ को और वन शॉट सीरीज़ को आपको देखना नहीं भूलना है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।